हाय गाइस, वेलकम टू द माय चैनल सावी फैशन आर्ट एंड फूड्स। इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर हमारी चेस्ट 8 इंच है तो हमें 2 इंच प्लस कर कर यहाँ पर 10 इंच तक चौड़ा हमें फैब्रिक जो है वो बिछा देना है कुछ इस तरह से। आज हम ब्लाउज का नाप लेते हुए कटिंग करना सीखेंगे। तो कुछ इस तरह से फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर दिया है। अब हमें जो नाप का ब्लाउज होता है वो नाप का ब्लाउज लेना है। नाप के ब्लाउज को कुछ अच्छी तरह से नाप का ब्लाउज बिछा देना है हमें। कहीं पर भी हमें यहाँ पर मोड़े नहीं रखनी है। तो जहाँ से हमारा शोल्डर अटैच हुआ है वहाँ से हमें ब्लाउज की लंबाई देखनी है कितनी है। तो देखिए यहाँ पर 12 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई है। अब हम यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल की मेजरमेंट लेंगे कि कितनी है। तो देखिए हमें जब शोल्डर और आर्म होल या किसी भी चीज़ की अगर मेजरमेंट लेना होता है, जहाँ पर हम हुक्स लगाते हैं वहाँ से ही हमें मेजरमेंट लेना होता है। आई बनाते हैं वहाँ से नहीं, क्योंकि वहाँ से हाफ से 1 इंच तक हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने जहाँ पर सिल्स अटैच किए वहाँ से, तो हम जहाँ पर हुक लगाते हैं, जो वो हुक लगाने वाली पट्टी होती है, वहाँ से हमें स्क्वायर बनाकर कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना होता है। और कुछ आर्म होल में भी कुछ इसी तरह से जहाँ पर हमने शोल्डर अटैच किया वहाँ से ही करना है। एक बार फिर देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर टेप रख दिया है और कुछ इस तरह से जहाँ पर हुक लगाते हैं वहाँ पर कुछ इस तरह से स्क्वायर बनाया है। तो देखिए स्क्वायर बनाते हुए हमारा 5 इंच आया था और यहाँ पर भी 5 इंच ही है। और इसी तरह से हमने आर्म होल जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई होती है वहाँ पर देखिए स्क्वायर बनाकर यहाँ पर 5.5 इंच आया है। तो यहाँ पर हमें नापे डाल देनी है। हमारे ब्लाउज की लंबाई जो है वो 12 इंच है, वहाँ पर हमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर हम 13 इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर हमें 5 इंच डालना है कुछ इस तरह से। 5 इंच पर यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचकर मार्क कर देंगे। और आर्म होल हमारा 5.5 इंच है। तो हमें आर्म होल कुछ भी बढ़ाना नहीं है, कम या ज़्यादा कुछ ही नहीं, जितना था जितना ही हमें लेना है। कुछ इस तरह से स्केल की मदद से लाइनें खींच देनी है। और जो बैक पार्ट के लिए हमें 1.5 इंच की गोलाई देनी होती है। हम यहाँ पर चेस्ट की मेजरमेंट लेंगे। हमारी चेस्ट कितनी है, यहाँ पर हमारी चेस्ट 8 इंच है और वेस्ट जो है हमारी वो 7.5 इंच है। यहाँ पर हमने नापे डाल देनी है पूरी 8 इंच। और यहाँ पर हमारे 7.5 इंच था तो हमें हाफ इंच ज़्यादा लेना है। पीछे की हमारे टक्स जो होते हैं वहाँ पर ये चला जाएगा। कुछ इस तरह से 2 इंच की मार्जिन छोड़ देनी है। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से गोलाई दे देनी है। देखिए कुछ इस तरह से हल्के हाथों में अंदर की तरफ ले जाना है। और यहाँ पर देखिए मेजरमेंट लीजिए कितना आता है। तो देखिए 8 इंच है और ये दुबले इंसान का है, तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा तकलीफें नहीं आती है। 2.5 इंच हम नेक विड्थ ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हमें बैक का जो है वो गला देखना है कितना है। तो इस तरह से हमें मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर 2.5 इंच और यहाँ पर 7.5 इंच और यहाँ पर मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया यानी 3 इंच। कुछ इस तरह से स्केल की मदद से हमें लाइन खींच देनी है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। कुछ इस तरह से बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग होती आ रही है। और यहाँ पर देखिए वेस्ट का मार्किंग हमारा जितना है वहाँ पर हमें टेप को इस तरह से मोड़ देना है। और हमारा ऊपर से गला जितना आ रहा है उससे हमें हाफ इंच, कुछ हाफ से 1 इंच नीचे की तरफ से ही हमें यहाँ पर डॉट लगाना है। कुछ इस तरह 1 इंच का डॉट होता है, हाफ इंच इधर से और हाफ इंच उधर से। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है।
देखिए मैंने कुछ इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। अगर आपको ड्राफ्टिंग करते हुए प्रॉब्लम आ रही है या ज़्यादा नापे नहीं डालनी है तो आप डायरेक्ट इसे इस तरह से रख कर इस तरह मार्क कर कर इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने नीचे की तरफ और जहाँ पर हमारा शोल्डर है वहाँ और आर्म होल की तरफ मैंने मार्क कर दिया। अब हमें आर्म होल यहाँ पर डालना है। हमारा आर्म होल 5.5 इंच है तो यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क किया और इस तरह से हमें बॉक्स बना देना है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करना है। हमारी चेस्ट 8 इंच है और वेस्ट भी हमारी 7.5 इंच है तो हमें 8 इंच लेना है। इस तरह से दोनों मार्क कर दिया। स्केल की मदद से हमें लाइन खींच देनी है और जो हमारी फ्रंट पार्ट की गोलाई होती है वो 1 इंच से होती है तो हमें यहाँ पर 1 इंच की गोलाई दे देनी है। इस तरह से जैसे हमने बैक पार्ट के लिए किया था कुछ उसी तरह हमें यहाँ पर भी कर देना है और जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई के मार्क किया है तो वहाँ से हमें शोल्डर आर्म होल मेजरमेंट कर देना है कितना आता है। अब हमें बाकी के मेजरमेंट्स डालने के लिए देखिए कुछ इस तरह से फ्रंट पार्ट मैंने फोल्ड कर दिया है। देखिए यहाँ से हमें गला और हमारा जो कटोरी का पॉइंट है वो हमें मेजरमेंट कर देना है। तो हमारा गला यहाँ पर 6 इंच है, 6.5 इंच, तो हमें यहाँ पर ही मार्क कर देना है और कुछ इस तरह से स्क्वायर बना देना है और हल्का सा राउंड शेप दे देना है। अब हमें कटोरी मेजरमेंट करने हैं। याद रखें सभी भी मेजरमेंट हमें हुक हम जहाँ पर लगाते हैं उसी साइड से लेना है। देखिए इस तरह से हमें कटोरी जहाँ से अटैच हुई हुक की पट्टी वहाँ तक हमें नाप लेना है और जहाँ पर हमें नीचे देखिए यहाँ पर हमारी कटोरी जॉइंट हुई है तो वहाँ से कितना आता है तो वो देख लीजिए। मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने वहाँ पर मेरा 10 इंच था तो वहाँ यहाँ पर मैंने हाफ इंच बढ़ा दिया है। यहाँ पर 10.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। स्केल की मदद से हमें यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। देखिए यहाँ से नीचे से 2.5 इंच आता है और देखिए यहाँ से पूरी लंबाई हमारी 13 इंच है। यहाँ पर हमें कटोरी का नाप डाल देना है। हमारी कटोरी 5 इंच की है तो हमें यहाँ पर 5 इंच पर मार्क कर देना है। हमने जहाँ पर 10.5 इंच के पॉइंट पर मार्क किया था वहाँ पर और ऊपर से हमें 5 इंच पर इस तरह से मार्क लगा देना है और यहाँ से देखिए 2 पॉइंट और 2 लाइनें यहाँ पर मार्क कर देना है। कुछ इस तरह से हमें कटोरी का शेप दे देना है। देखिए कुछ इस तरह से कटोरी का शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ से 1 इंच हमें मार्क कर लेना है ऊपर की तरफ और कुछ इस तरह से यहाँ पर गोलाई दे देनी है। मतलब जो हमारी नीचे की क्रॉस पट्टियाँ होती है वो डायरेक्ट कट कर देनी है। देखिए इस तरह से मार्क है। अब इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ गला और कटोरी और देखिए जो साइड पट्टियाँ है वो कट कर दी है। ये कटोरी हम बाद में बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे की जो योक पट्टी है वहाँ पर कुछ इस तरह सा करना है। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया और जहाँ पर हमने इसकी कटिंग की थी वहाँ से सिर्फ हमें हाफ इंच बढ़ाया। देखिए मार्क करे हुए से कुछ हाफ इंच मैंने बढ़ाया है, मतलब ऊपर की तरफ खींचना है।
सिर्फ हाफ इंच हमें बढ़ाना है, दोनों भी अंतर, नीचे या ऊपर भी, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह कटिंग कर देनी है और यहाँ से हमारा जॉइंट निकाल देना है। ये हमारी दोनों योक पट्टियाँ रेडी हो चुकी है। हमें यहाँ पर फिट जो जॉइंट करते समय कुछ कम या ज़्यादा की दिक्कत नहीं आएंगी। अब हम सील्स की कटिंग करेंगे। सील्स के लिए मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड में फैब्रिक ले लिया है। हमें बंद बाजू जहाँ पर होती है वहाँ पर हमें मार्किंग करनी है पूरी। जहाँ पर हमारी खुली बाजू होती है वहाँ पर हमें मार्किंग नहीं करनी। देखिए कुछ इस तरह से हमने शोल्डर की तरफ से जहाँ पर सिवल्स लगाए वहाँ तक हमें लेंथ मेजरमेंट कर देनी है और कुछ इस तरह से हमें सिवल्स का घेरा है वो मेजरमेंट कर लेना है। तो हमारी सिवल्स जितनी वहाँ से हमें 2 इंच ज़्यादा लेनी है। हमारी सिवल्स जो है वो 5 इंच की है, 6 इंच की। यहाँ पर मैं 8 इंच ले रही हूँ और जो घेरा है वो 5 इंच है, तो हमें 5 इंच ही रखना है। और कुछ इस तरह से मार्क कर देना है। जहाँ पर हमने 5 इंच का मार्क किया था वहाँ से हमें 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्क कर देना है और वहाँ से स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से तिरछी या स्ट्रेट लाइन खींच देनी है और ऊपर की तरफ हमें इस तरह से मार्क कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से हमें जो गोलाई होती है वो पूरे जॉइंट के समय 1.5 इंच के हमें ऊपर से गैप रख दे रहे हैं और बाद में हमें गोलाई देनी है। कुछ इस तरह से तिरछी लाइन भी खींच देनी है हमें। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से हमें 1.5 इंच तक हमें स्ट्रेट ही लाइन खींचनी होती है। बीच में हमें नॉच लगा देना है और यहाँ पर हमें सिवल्स की बंद बाजू थी वो खोल देनी है। अब हमें स्ट्रेट हमें जो सिवल्स कट किए वो इस तरह बिछा देने हैं और यहाँ से कुछ इस तरह से आधा इंच की दूरी से गोलाई दे देनी है फ्रंट पार्ट के लिए और कुछ इस तरह से कट कर देना है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती हो तो आप डायरेक्ट सिवल्स की स्टिचिंग करते समय भी कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर फ्रंट और बैक का कुछ इस तरह से मार्क भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हमें कटोरी की कटिंग करनी है। कुछ इतना ही हमारा फैब्रिक बचा हुआ है तो हमें इस तरह से तिरछा फोल्ड कर देना है। देखिए, और यहाँ पर हमारी जो कटोरी है यहाँ पर एडजस्ट करनी है, मतलब 1.25 इंच हमें बढ़ाना है। तो कुछ इसी तरह पर हमें उसी तरह हमें कटोरी वाली एडजस्ट करनी होती है और यहाँ पर 1 इंच और 2 लाइन है, यानी 1.25 इंच और 1.25 इंच हमें बढ़ाना है। और जहाँ से हमने बढ़ाया, देखिए कुछ इस तरह से जहाँ जितना हमने बढ़ाया वहाँ का हमें सेंटर निकालना है। 8 इंच है और इसका हाफ 4 इंच होता है, तो 4 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया और यहाँ से 1.5 इंच हमें बढ़ाना है। देखिए साइड से 1.25 इंच, साइड से 1.25 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच और कुछ इस तरह से तिरछी लाइन खींच देनी है। कटोरी की इन डिटेल वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाल दी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। इन डिटेल वहाँ पर पूरी जानकारी है। और कुछ इस तरह से हमें लाइन खींच देनी है। देखिए, और गले की तरफ से 1/2 इंच और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए कुछ इस तरह से तिरछी लाइन। यहाँ से मैंने 1 इंच ऊपर उठाकर तिरछी लाइन खींच दी, यानी तिरछा राउंड कर दिया है और कुछ इस तरह से कटिंग कर दी है। कटोरी की पूरी इन डिटेल मैंने नेक्स्ट वीडियो पर बनाई हुई है। कटोरी सभी साइज़ की कटोरी कैसे कट करें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो कट देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ से हमें 1.5 इंच और ऊपर की तरफ से हमें 2.5 इंच पर मार्कर मैंने दोनों पट्टियाँ अभी हुक और आई के लिए कर दी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।